Hello friends, welcome to my channel. It's a किरण शर्मा here. So दोस्तों 25 और 26 जून की एडिटोरियल वोकैब को डिस्कस करते हैं. चलिए. फर्स्ट इज lucrative. Lucrative means producing a great deal of profit, यानी भाई फायदेमंद, जहां से हमें प्रॉफिट हो. सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो गेनफुल, मनी मेकिंग और फ्रूटफुल. So next is usher. Usher means to conduct or escort, यानी भाई एक तरह से साथ देना, एक तरह से रास्ता दिखाना. So synonyms की बात की जाए तो guide और assist. So next is avalanche. Avalanche means a sudden appearance of an overwhelming number of things, यानी भाई अचानक से चीजों का आ जाना, एक के बाद एक ढेर का ढेर आ जाना, जैसे बाढ़ आ जाना, जैसे पैसों की बाढ़ आ जाए, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं एक के ऊपर एक प्रॉब्लम आ जाए. सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो टाइड, एक तरह से टाइड, और फ्लड और बाढ़ भी कह सकते हैं, और सुनामी भी बोल सकते हैं. एक तरफ से सुनामी, प्रॉब्लम्स की सुनामी हो सकती है, या किसी भी चीज की. सो नेक्स्ट इज fiasco. Fiasco means a complete and embarrassing failure, यानी भाई शर्मनाक और पूरी तरह से फेल, एक जो असफलता है, पूरी तरह से शर्मनाक वाली असफलता. तो सिनोनिम्स की बात की जाए तो फ्लॉप, यानी बिल्कुल घसा पिटा. सो नेक्स्ट इज जोपेडी. जोपेडी मीन्स अनसर्टेनिटी, थ्रेट, रिस्क और डेंजर, यानी भाई एक तरह से रिस्क होना, खतरा होना, कुछ खोने का डर हो जिसमें, या कुछ इंजरी या कुछ हर्ट होने का खतरा हो. सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो डेंजर ऑफ लॉस और इंजरी. सो नेक्स्ट इज प्रोब. प्रोब मीन्स ए थोरो इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम और अदर मैटर. प्रोब मीन्स भाई एक तरह से जांच होना, एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना किसी क्राइम में या फिर किसी और मामले में, एक तरह से इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करना. तो सिनोनिम्स की बात की जाए तो एग्जामाइन, एग्जामाइन करना, जांच करना, जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना. सो नेक्स्ट इज pervasive. Pervasive means widespread among people in general, यानी भाई पूरी दुनिया में व्यापक हो, वो पूरी दुनिया उसे जानती हो. और सिनोनिम्स की बात की जाए तो ओमनीप्रेजेंट. ओमनीप्रेजेंट एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है कि भाई हर जगह प्रेजेंट हो, जो जैसे गॉड, गॉड हर जगह है तो गॉड के लिए यूज किया जाता है ओमनीप्रेजेंट. यूनिवर्सल हो, प्रिवेलेंट हो, यानी हर जगह व्यापक. सो नेक्स्ट इज इनर्ड. इनर्ड मीन्स टू अकस्टम टू एक्सेप्ट समथिंग अनडिजायरेबल. अकस्टम का मतलब होता है कि आदी होना, हैबिचुअल होना. सो इनर्ड का मतलब हुआ कि कुछ अनडिजायरेबल कोई चीज है, उसको स्वीकार करने के लिए भाई किसी को उसका आदी बनाना, उसको पकाना, उसको तपाना एक तरह से, यानी उसको हार्ड करना, हार्ड बनाना, उसको ट्रेन करना उसको, जैसे एक मिट्टी के बर्तन को आग में पकाया जाता है, तपाया जाता है उसे. सो नेक्स्ट इज किंडल. किंडल मीन्स अराउज और इंस्पायर एन इमोशन और फीलिंग, भाई एक तरह से किसी को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, उत्तेजित करना उसको. सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो इग्नाइट, यानी एक तरह से आग लगाना, यानी एक तरह से उसको स्पार्क देना, उसको रास्ता दिखाना, इंस्पायर करना. सो नेक्स्ट इज क्लैमर. क्लैमर मीन्स ए लाउड कंप्लेंट अबाउट समथिंग और ए डिमांड फॉर समथिंग, यानी भाई जोश में, गुस्से में, क्रोध में डिमांड रखना, मांग करना, जैसे भी लोग उसमें आंदोलन उसमें करते हैं, सॉरी विद्रोह में करते हैं, विद्रोह करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हैं. सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो ऑब्जेक्शन या प्रोटेस्ट. सो नेक्स्ट इज इरोडिंग. इरोडिंग मीन्स टू स्लोली रिड्यूस और डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी भाई धीरे धीरे किसी चीज का मतलब खत्म हो जाना, उसका कम हो जाना.
सिनोनिम्स की बात की जाए तो कोरोड, जैसे जंग लग जाता है, लोहे को जंग लग जाता है, टाइम के साथ धीरे धीरे जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो खत्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। और कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब यही है कि उसका धीरे धीरे कम हो जाना, जैसे खाने पर कोई चीज कम हो जाती है तो वैसे ही। सो नेक्स्ट इज डिमार्स। डिमार्स मीन्स ए पॉलिटिकल स्टेप और इनिशिएटिव, यानी कार्यवाही करना। सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो प्रोसेस और कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कोई कार्य करना है तो उसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करना। सो नेक्स्ट इज इनिमिकल। इनिमिकल मीन्स टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, यानी भाई एक तरह से जो हार्मफुल हो, यानी हानिकारक हो जो। सो सिनोनिम्स की बात की जाए तो हार्मफुल और अनफ्रेंडली। सो नेक्स्ट इज एट डैगर्स ड्रॉन। इट्स एन इडियम और इसका मतलब है इन ए स्टेट ऑफ ओपन हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कि भाई दुश्मन वाली जो फीलिंग्स होती हैं बहुत ही ज्यादा होना। सो यहाँ पे एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब हुआ कि एक दूसरे का जानी दुश्मन होना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें क्या कमी थी या फिर इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।